बाइबल पाठ 20। बाइबल में परमेश्वर से प्रेम कैसे करें। उद्देश्य। नमस्ते और शुभ दिन। मैं हूँ बाइबल बाड़ एक किस्सा सुनाने वाला होता है जो परंपरागत कहानियों और ग्रंथ सुनाता है। मैं यहाँ आपको बाइबल के साहित्य से ये बताने आई हूँ कि परमेश्वर कौन है और इंसान कौन है। पाठ। आज हम जिस जगह पर हैं वहाँ पहुँचने के लिए हमने पिछली बार इंसान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की थी। बाइबल के अनुसार आज के पाठ में हम देखेंगे कि इंसान परमेश्वर से अपना प्रेम कैसे प्रकट कर सकता है। बाइबल हमें क्या करने के लिए कहती है। व्यवस्था विवरण 7:9। इसीलिए जान लो कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह उन लोगों से 1000 पीढ़ियों तक अपने प्रेम की वाचा निभाता है जो उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। व्यवस्था विवरण 10:12। अब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तुमसे क्या चाहता है, बस यही कि तुम उसका भय मानो, उसकी सभी बातों पर चलो, उससे प्रेम करो, अपने पूरे मन और अपनी आत्मा से उसकी सेवा करो और उसकी आज्ञाओं को मानो जो कि तुम्हारे ही भले के लिए दी गई हैं। भजन संहिता 97:10। जो यहोवा से प्रेम करते हैं वे बुराई से घृणा करें। ये 1 यूहन्ना 2:15। इस संसार में प्रेम मत करो और ना ही किसी संसारिक वस्तु से। यदि कोई संसार से प्रेम करता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। 1 यूहन्ना 5:3। परमेश्वर से प्रेम यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं हैं। चर्चा। जैसा कि हमने पाठ 2 में जाना, परमेश्वर इंसान नहीं है, वह एक आत्मा है। आप आत्मा को गले नहीं लगा सकते तो फिर आप परमेश्वर से प्रेम कैसे करें। इन शास्त्र वचनों से साफ होता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं का पालन करके। और उसकी आज्ञाओं के 2 लाभ हैं। वे हमारे भले के लिए हैं, वे बोझिल नहीं हैं। ये समझना आसान है पर मानना थोड़ा कठिन हो सकता है। मान लीजिए एक बच्चा कैंडी स्टोर जाना चाहता है जो सड़क से दूसरी ओर है। माँ कहती है मेरे बिना सड़क पर मत पार करो। बच्चे को ये आज्ञा बोझ लगती है क्योंकि वो तुरंत जाना चाहता है, पर माँ की बात उसके भले के लिए है। बाइबल पाठ 8 में विस्तार से परमेश्वर को एक ऐसा अस्तित्व बताती है जो सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है और हर जगह है, और उसकी भावनाएं पूर्ण हैं, प्रेम, दया, करुणा, संरक्षण और अनुग्रह से भरी हुई है। वह नैतिक रूप से पूर्ण है और इसी कारण वह किसी भी बुरी सोच, लालच या घृणा को सहन नहीं कर सकता। हमारे पास एक विकल्प है, या तो हम इस परमेश्वर और उसकी मांगों को स्वीकार करें या अस्वीकार करें। बाइबल बाड़ सिर्फ यही बताता है जो बाइबल के ग्रंथों में लिखा है। सारांश। परमेश्वर इंसानों के प्रेम का जवाब कैसे देता है। वह हमारे कर्मों को देखकर जांचता है क्या हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं। और हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे परख सकते हैं, उसके वादों को देखकर। व्यवस्था विवरण 5:10। जो मुझसे प्रेम करते हैं उनके लिए मैं 1000 पीढ़ियों तक अपनी दया दिखाता हूँ। भजन संहिता 91:14-16। क्योंकि वह मुझसे प्रेम करता है मैं उसे बचाऊंगा, उसकी रक्षा करूंगा, संकट में उसके साथ रहूंगा, उसे छुड़ाऊंगा और उसे आदर दूंगा, उसे लंबी आयु दूंगा और अपना उद्धार दिखाऊंगा। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। याकूब 1:12। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए जीवन का मुकुट तैयार है। परमेश्वर से प्रेम सिर्फ एक भावना नहीं है। प्रेम का मतलब है आज्ञाकारिता, और परमेश्वर पर विश्वास का मतलब है कि चाहे जीवन में कठिन समय आए फिर भी हम उस पर विश्वास करते हुए उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। बाइबल यही सिखाती है और बाइबल बाड़ का यही उद्देश्य है, इस शिक्षा को सरल, सीधा और स्पष्ट रूप से सुनाना। निष्कर्ष। यह तरीका है बाइबल बाड़ का। छोटे पाठ, गहरी बातें, कोई भटकाव नहीं, कोई उलझाव नहीं। बाइबल बाड़ को ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हों तो ज़रूर लिखें biblebard us@gmail.com पर। आपसे सुनकर हमें अच्छा लगेगा।
धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।